क्या आप उनका 50% अलग कर लें और बाकी ट्रांसफर कर दें? 50% ट्रांसफर कर दें। You have any objections? सर, इट्स अ बिग स्टेप। अहमद साहब नाराज होंगे। Oh, forget अहमद साहब। वैसे भी ये मेरे एसेट्स हैं। हर चीज का 50% मेरा है। अब चाहे मैं अपने हिस्से को सड़क पे फेंक दूं या संभाल कर रखूं, ये मेरा मसला है। Just do it. But sir, we'll have liquidation problems. I don't care. I said do it and do it now. आपने सुना है? और अगर आप नहीं कर सकती तो अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखें और घर जाएं। क्या कह रहा है ये? जी सर, वो कह रहे हैं कि 50% के शेयर्स ट्रांसफर कर दें। I see. तो 50% शेयर ट्रांसफर कराना चाहते हो तुम? Naturally, ये मेरे एसेट्स हैं। I think I should have them. तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो बिजनेस जो मैंने 15-20 साल में डेवलप किया है वो मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा? आप शायद भूल रहे हैं कि आप 50% एसेट्स मेरे नाम कर चुके हैं। तुम अगर पढ़ने के आदी होते और तुमने इस डॉक्यूमेंट को गौर से पढ़ा होता तो तुम्हें पता चलता कि सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स ट्रांसफर हुए। What? Now you get out of my office. Tell the security guards and the office when I. सीरीज से अपना ऑर्बिट तब्दील करना इतना आसान नहीं होता। मुझे पता है सिकंदर साहब, इसलिए मैं तैयार होके आया हूँ। हम लोग जिंदगी में बहुत सी चीजों के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे पैरों में बहुत भारी जंजीरें हैं। मोहब्बत की, रिश्तों की, वादों की और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन सिकंदर साहब, मैं ऐसा नहीं समझता कि मेरे पैरों में ऐसी कोई भी जंजीर है। ये तुम कैसे कह सकते हो? पैरों में न सही, हाथों में तो है। क्यों अफरा? जी जी क्या बात है, तुम कहीं और हो? जी नहीं, मैं यही हूँ। देखो अफरा, हम किसी भी लम्हे मुकम्मल नहीं हो सकते। हमारा माजी घास के छोटे छोटे तिनकों की तरह हमारे जिस्म पर चिपका हुआ होता है और हम हर लम्हे इन तिनकों को चुमते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ एक लम्हे में जी रहे होते हैं, जिनके पास ना तो माजी होता है और न ही आने वाला कल। तो आप क्या कह रहे हैं सिकंदर साहब? देखो रिज, अगरचे तुम माजी में अनप्रेडिक्टेबल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ। सिकंदर साहब, मैं जानता हूँ आप किन बातों का रेफरेंस दे रहे हैं। वो जो भी कुछ था उसका ताल्लुक मेरी इमोशनल लाइफ से था। एक बिजनेस डील है, बिजनेस में इमोशंस नहीं होते। ये तुम्हें किसने कह दिया कि बिजनेस में इमोशंस नहीं होते? इमोशंस तो होते ही बिजनेस में है। हर लम्हे एक नया फैसला, एक नया मोड़, और इससे हम अपनी जात माइनस नहीं कर सकते। वी आर नॉट रोबोट, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। देखो रिज, हमारी अपनी पसंद है, नफरतें हैं, और जिस तरह देखो मैं अहमद को नापसंद करता हूं, हो सकता है कि तुम भी मुझे पसंद नहीं करते हो। ऐसी बात नहीं सिकंदर साहब, बल्कि आपको तो ये कहना ही नहीं चाहिए। मैं मुझ पर आपके कितने एहसान हैं। भूल जाओ इन बातों को, भूल जाओ। वैसे भी नए सफर पर पुराने रास्तों का बोझ उठाया नहीं करते, और जो लोग दूसरों के एहसानात को बार बार दोहराता है, मैं उसे फ्री नहीं समझता। I love absolute freedom. So do I. You know, who doesn't? तो फिर मिलाओ हाथ।
अफरा को साथ ले जाकर खलती की रेस। बाज़ गलतियां ऐसी होती हैं जो इंसान जान के करता है। What do you mean? I mean कि मैं अफरा को जानबूझ के साथ लेके गया। और अगर उसने तुम्हारी और सिकंदर की डील के बारे में अहमद को बता दिया तो? मुझे पता है वो जरूर बताएगी। You know, अफरा उन लोगों में से एक है जिनको हर नए कदम पर अपना मुस्तकबिल खतरे में नजर आता है, और ये कदम तो इतना नया है कि इसके बारे में मुझे खुद नहीं पता कुछ। अहमद को पता चल गया तो वो इस डील को जरूर डिस्टर्ब करेगा, you know that? यही तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें पता चले। और हाँ, डील को डिस्टर्ब करने का मामला तो वो ऐसा नहीं कर सकते। सिकंदर साहब का घर शीशे का नहीं बना हुआ। अहमद साहब के छोटे छोटे पत्थर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देख लो रेस, बड़ा डेयरिंग स्टेप है। मैं देखना छोड़ दिया मां। देखने का काम अब डैड करेंगे। बहुत नफरत करते हैं ना मुझसे। लेकिन तुम अब उसके साथ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? अहमद ने तो तुम्हारे नाम फिक्स प्रॉपर्टी की है जो दूसरों के नाम पे भी है, तुम उसको इजीली बेच भी नहीं सकते हो। उसका इंतजाम मैं कर रहा हूँ, और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का मसला है तो वो पैसा आएगा डैड के बिजनेस से। वो किस तरह? मैं भी आपका बेटा हूँ, कुछ प्लानिंग मैं भी कर सकता हूँ। बहुत जल्द रिजल्ट दिखाऊंगा आपको। रेस, वो मैंने तुम्हें एक बात बताना थी। मुझे पता है, कुकी ने मुझे भी फोन किया था। बहुत अच्छा किया उसने। मुझे तो बहुत डर लग रहा था अंकल कि पता नहीं अब रिजवान क्या करें, कहाँ ले जाएं। सिकंदर ने रिजवान को क्या कहा? उन्होंने तो रिजवान को अपने साथ शामिल कर लिया। ये तो उसे करना ही था। वो हर उस खिड़की को खोलेगा जिसकी बर्फानी हवा मेरी तरफ आए। लेकिन अंकल, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। कहीं ऐसा ना हो कि सिकंदर आपकी दुश्मनी की वजह से रिजवान को नुकसान पहुंचाए। यही बात तो रिजवान की समझ में नहीं आती है। सिकंदर ने जो फूल उसके कोट के कॉलर में लगाया है, उसके साथ एक शाख भी है जिस पर सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। अंकल, आप आंटी से कहें ना कि वो रिजवान को समझाएं। मेरी तो वो सुनते ही नहीं है। मिलने दो सजा उसे, पहुंचने दो तकलीफ। उसे भी तो पता चले कि आगे बढ़ते हुए पीछे हटने से कितनी तकलीफ होती है। उन्हें तकलीफ होगी तो वो तकलीफ मुझे भी तो होगी ना। मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी बेटी, लेकिन हम अपनी बहुत सी चीजों का फैसला खुद नहीं कर सकते। वक्त करता है, और बदकिस्मती से वक्त के चेहरे पर आंखें नहीं होती। तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर रिस्क को तकलीफ पहुंचेगी तो मैं आराम से बैठा रहूंगा? लेकिन बेटी, जिन खुले हुए दरवाजों पर ताले डाल दिए जाते हैं, उनको खोलने के लिए तालों को तोड़ना ही पड़ता है। ऐसे दरवाजे दस्तकों से नहीं खुलते। कौन है? आया किए? क्या हुआ? क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं दादी, वो पापा याद आ गए थे बस ऐसे। मुझसे तो झूठ ना बोलना हैं? रहती है, आंसुओं की भी जुबान होती है। किसी दुख में निकला हुआ आंसू जो होता है ना, वो खामोश नहीं होता।
और देख, मेरी बात याद रखना। ये जो पानी किनारों को तोड़कर निकल आते हैं ना, ये भला खामोश हो सकता है कभी, हैं? क्या बताओ दादी, अब तो यही मेरा नसीब है। बल्कि जिस दिन ना हो ना, उस दिन अजीब सा लगता है। ठीक, मैंने तो उस वक्त भी तुमको मना किया था जब ये कदम तुम्हारे घर आ रहे थे, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात ही ना मानी। लेकिन खैर, रोना, मुझे बता क्या बात है, मैं अभी जिंदा हूँ। तेरे ये आंसू जो है ना, ये अपनी हथेली पर लूंगी, हैं? ना। जब हर लम्हा अज़ाब हो दादी तो किसी एक लम्हे को दिखाने का क्या फायदा। नादिए, बाज़ औक़ात क्या होता है कि बड़ी आग को बुझाने के लिए ना एक छोटा सा पानी का कतरा काफी होता है, एक छींटा। अगर चंद कतरों से आग बुझने वाली होती ना दादी, तो मेरे आंसू इसे कब का बुझा चुके होते। ये आग तो भूखी है दादी, जब तक मुझे नहीं खाएगी बुझेगी नहीं। नादिए, ना, नादिए, आग तो बुझेगी। तो मुझे बात बता तू मुझे। आ मेरे साथ। हाँ, बता बात, रो ना। दादी वो कहते हैं कि मैं उनकी जासूसी करती हूँ। वो कहते हैं कि मैं और भाई अहमद अंकल से कोई डील करके यहाँ आए हैं। दादी उन्होंने अभी तक मुझे अपनी बीवी समझा ही नहीं। कमाल कि तूने मुझे इससे बेखबर रखा। हाय ग्रैनी, क्या हाल है? गुड। रिजवान, मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ श्योर, जरूर करें, लेकिन जरा जल्दी करें, मेरे पास वक्त नहीं है। किसी बंदे का वक्त अपनी मुट्ठी में लेकर कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। ठहर जाफरा। ओह, तो यहाँ शिकायत एक्सचेंज हो रही हैं। गुड। अच्छा, तो तू सच को शिकायत कहता है? देखें ग्रैनी, ये आपका मामला नहीं है, इसलिए इसमें अड़ने की कोशिश ना करें। आप यहाँ कुछ दिन के लिए आई हैं, यहाँ पर रहें, एंजॉय करें, सैर करें, और फिर वापस चले जाएं। अच्छा, या। अच्छा चली जाऊं वापस। तो कुछ दिनों के बाद क्यों? अभी क्यों ना चली जाऊं? हैं? चल अफरा। आपकी मर्जी है वो। मैं कहती हूँ चल अफरा। कब तक अपनी आवाज अपने गले में दबाती रहेगी? चल मेरे साथ। दादी मैं नहीं जा सकती। जो जंजीर मेरे पैरों में है, मैं उसे तोड़ के कहीं भी चली जाऊं, ये मेरे पैरों में ही रहेगी।